आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो भी प्राथमिक समय से ही यानी कि 1901 से ही प्रारंभ किया गया। इसमें विश्व भर में चाहे वो नाटककार हो, कवि हो, उपन्यासकार हो, रचनाकार हो, लेखक हो, उनके विशेष कृति के लिए जो है साहित्य के नोबेल पुरस्कारों से उन्हें नवाजा जाता है। तो 1901 जिसमें प्रारंभ किया गया था, तो सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था सूली प्रधोम को। सूली प्रधोम जो है एक फ्रांसीसी कवि थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया था, पहला व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति में रोम के जो इतिहास लिखने वाले हैं जिसका नाम है मामसन मैथियस थियोडोर, मामसन मैथियस थियोडोर, जिन्होंने रोम का इतिहास लिखा था, उन्हें 1902 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार का जो प्रथम महिला थी सेल्मा लाललोफ, जो स्वीडन की रहने वाली थी। ज्यादातर सेल्मा लाललोफ जो है वो बच्चों पर किताबें लिखती थी, उन पर बहुत से उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिनकी वजह से उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो स्वीडिश जो संस्था थी उनकी इस सदस्य थी वो। ठीक है, अब हम आते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार में पहली अश्वेत महिला टोनी मॉरिसन थी। टोनी मॉरिसन जिन्हें 1993 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रथम अश्वेत महिला थी। इनकी भाषा का खासकर वर्णन किया गया था, जो श्वेत और अश्वेत वर्ग की भक्ति का प्रतीक। नोबेल फाउंडेशन ने उसको, इनकी जो लैंग्वेज थी उनको श्वेत और अश्वेत वर्ग की भक्ति का प्रतीक बनाया था। इनका जो पहला उपन्यास था द ब्लूएस्ट आई, और इनके एक और उपन्यास थे बिलव्ड, जिन्हें 1988 में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पहले अश्वेत महिला टोनी मॉरिसन थी जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम आते हैं भारतीय के रूप में। तो पहले भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बारे में और डिटेल हम आगे बताते हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे 2022 का, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। 2022 में एनी अनॉक्स, फ्रांस का रहने वाली है, फ्रांस की है, जिन्हें एनी अनॉक्स, जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसे 2022 में। अब हम इस साल के बारे में आते हैं 2023 के बारे में। 2023 में जान फासे नॉर्वेजियन है, जान फासे जो नॉर्वेजियन है, नाटककार हैं और साथ ही साथ वो एक कवि भी हैं। वे अभिनव में जो है उनके गद्य में अपनी अनकही आवाज को देते हैं, जिनके वजह से उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। साथ ही साथ इनका पहला उपन्यास जो बना था जो 1983 में था, जो था रेड ब्लैक। और जो है जान फासे जो है चौथे नॉर्वेजियन हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब हम साहित्य की बात आती है तो हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का जिक्र सबसे जरूरी है। पहले भारतीय हैं, यहाँ तो कहा जाए उस समय, इस समय दौर था कि यूरोपियों को, अमेरिकियों को, इस सबको ही केवल नोबेल पुरस्कार मिलता था। उस समय 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को उनके महाकाव्य गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। न केवल भारतीय बल्कि पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ वो पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक, जिनका जन्म जो है 1861 में और जिनकी मृत्यु जो है 1941 में, दोनों जन्म और मृत्यु दोनों कलकत्ता में हुई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक कवि है, साहित्यकार है, एक नाटककार हैं, एक चित्रकार हैं, और कह सकते हैं कि एक दार्शनिक हैं, एक साहित्यकार हैं। तो बहुत से क्वालिटी उनके अंदर में थी, जिनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उनके महाकाव्य गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो गाने भी लिखते थे, बहुत से गीतकार भी हैं वो। उन्होंने 2230 गाने लिखे हैं, और जिनमें कह सकते हैं कि उनके गीत में सबसे बड़ी हमारी जो राष्ट्रगान है, जो जनगण मन, यानी कि हमारे देश का राष्ट्रगान भी उन्हीं ने लिखा है। और साथ ही साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, उस अमार सोनार बांग्ला, यानी दोनों देशों का राष्ट्रगान के वो रचयिता हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उनकी अन्य जो उपन्यास है, उसमें दो बहनें, राजर्षि, आंख की किरकिरी, इसके कुछ भाग हमने अपने जब हम छोटे थे तब पढ़े थे, आंख की किरकिरी और गोरा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं उसकी अन्य उपन्यास है, उनकी रचनाएं हैं, बहुत से उनकी कृति हैं। अब एक महान व्यक्ति हैं, दार्शनिक व्यक्ति हैं, और नहीं कह सकते हैं कि वो पुरस्कार के सच्चे लायक हैं। इसी वजह से गैर यूरोपीय होते हुए उस समय 1913 में भी उनकी प्रतिभा को सम्मान करते हुए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज करने वाले जितने भी व्यक्ति थे विश्व स्तर से लेकर भारतीय लेवल पर, उन सभी का हमने वर्णन किया है। एक प्रश्न अक्सर साहित्य के क्षेत्र में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और अच्छे से इनको नोट्स बनाइए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।